ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन। देखो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो हमें पेशेंट मिलते हैं जीपी लेवल पे, ये तो हम रेगुलर देखते ही है। लेकिन कुछ कुछ टाइम पे आप ऐसे भी पेशेंट के साथ डील करोगे या ऐसे भी जो है कुछ पेशेंट के साथ आप जो है फेस करोगे जहां पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई कंप्लेन हो रही है। खास करके हम सभी को मालूम है कि फीमेल के अंदर रिकरेंट यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शंस की जो इंसिडेंट होती है वो काफी ज्यादा होती है। किसी किसी फीमेल को मल्टीपल जो है एंटीबायोटिक के कोर्स लेने पड़ते हैं। तो एक बार डिफाइन कर दे व्हाट इज अ रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन। एक ऐसा कंडीशन कि जहां फीमेल को 6 मंथ के अंदर ही 2 to 3 टाइम हो रहा है या एक ईयर के अंदर ही मोर देन 3 टाइम अगर उसे हो चुका है। सो ऐसे कंडीशन में वी कॉल इट एज अ पर्सन ऑफ अ सफरिंग फ्रॉम अ रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन। रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा ट्रबल है वो ये है कि एवरी टाइम द पेशेंट गेट सिम्टोमेटिक, और या तो यूरिन रूटीन जब हम कराते हैं और उसके अंदर अगर आपके पस सेल्स या बैक्टीरिया पॉजिटिव आते हैं देन यू हैव टू डू द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अदर देन दैट जो है इसमें कभी इश्यू नहीं आती, यानी कि वो पेशेंट जल्दी अपने पास नहीं आते, नॉर्मली एंटीबायोटिक लेके चले जाते। लेकिन कभी कभी एक ऐसा स्टेज आता है कि जहां बिल्कुल भी पेशेंट के एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, पेशेंट को साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक से ज्यादा आ रहा है, या तो पेशेंट एंटीबायोटिक लेते लेते थक गया है। ऐसे कंडीशन में वो आयुर्वेद में आता है और आयुर्वेद में आने के बाद वो पूछता है कि क्या आयुर्वेद के अंदर ऐसा कोई मेडिसिन है जो रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन के ऊपर काम कर सके। तो ऑफकोर्स जो क्लासिकल हमारे मेडिकेशंस है उसके ऊपर हम काफी ज्यादा वर्क करते हैं और काफी ज्यादा टाइम पे हमें गोक्षुरादि गूगल, चंद्रप्रभा वटी और चीजें कल्प याद आती है, वरुण आदि क्वाथ। लेकिन ये एक ऐसा क्वाथ है कि जिसकी जो आप ऐसा बोलिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ही ज्यादा है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों बृहत्यादि क्वाथ का अवेयरनेस इन बिटवीन प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, और इसकी एफिकेसी कैसे जो है एक लॉन्ग टाइम जब हम मेडिसिन के बारे में सोचते हैं कि एक ऐसा मेडिसिन की जिसको हम बहुत लंबे अरसे तक दे सकते हैं विदाउट हैविंग मच साइड इफेक्ट। ऑल्दो इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट, स्टिल थोड़ा प्रिकॉशन लेके देखे तो लॉन्ग टाइम पे भी साइड इफेक्ट नहीं लगते। और ये सिलेक्ट करने का एक और रीजन ये भी है कि ये मेडिसिन नियरली हर प्रकार के रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन में काम करता है, खास करके फीमेल रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन के साथ। कैसे, किस तरह से, इस वीडियो के अंदर हम लोग एंड तक देखते हैं। सो अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अ रोल ऑफ अ बृहत्तादि क्वाथ इन अ रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन जैसे एक टॉपिक अपने आप में ऐसा है जहां मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है शायद उनको उतना उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, और इसका भी रीजन एकदम जेन्युइन है कि हमें इसके पेशेंट बहुत कम मिलते हैं। इवन आप जब देखोगे कि मैंने ये लेक्चर के जो टॉपिक्स रखा था या मैंने यूट्यूब पे भी एक सारीवाद या इन क्रॉनिक यूटीआई के ऊपर रखा है, बहुत ज्यादा उसको देखने वाले लोग नहीं है, और इसका फिर से रीजन यही है कि हमें शायद या तो पेशेंट नहीं मिला है या तो हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला है कभी कि रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करें। लेकिन ये सब के बावजूद आज के वेबिनार में इस टॉपिक को मेरा लेने का एम इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम पे और बहुत सारे आप में से ऐसे लोगों ने देखा होगा कि जहां पेशेंट कह रहा है कि वो काफी एंटीबायोटिक ले रहा है और आपसे पूछता है कि आयुर्वेद में कुछ है क्या कि आप इस रिकरेंट यूटीआई के टेंडेंसी को कम कर सकते हो या इसको ठीक कर सकते हो। तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें खाली मेडिसिन सोचना रहता है कि हम क्या ऐसा मेडिसिन बता दें कि जो ठीक हो जाए। लेकिन यूटीआई इन्फेक्शन के पीछे जो एक पैथोलॉजी संप्राप्ति क्या है, वो बिना समझे मेडिसिन को पिकअप करना, ये आपको वैसे ही हाफ ट्रीटमेंट के जैसे होता है। तो क्या हर जगह गोक्षुर आदि गूगल ही काम करेगा या क्या हर जगह वरुण आदि ही काम करेगा? इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपकी संप्राप्ति के पीछे आपकी मेडिसिन देने की एम क्या है। तो वैसे ही रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि मैं बाकी का मेडिसिन छोड़ के मैं बृहत्यादि कषाय ही क्यों दूं फीमेल को, और क्यों देना चाहिए। उसके पहले जैसे मैंने फिर बताया कि आयुर्वेद का यूरोलॉजी में नीड है, आएगा,
और जैसे जैसे ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यूटीआई के इन्फेक्शंस बढ़ते जाएंगे, और अगर आप अवेयरनेस कर पाओ तो आपके पास और भी पेशेंट आएंगे। ईयरली मैं नियरली 45 to 50 पेशेंट जो है यूटीआई के देख लेता हूँ, ऑल्दो आई डोंट प्रैक्टिस मोर कॉमनली यूटीआई, लेकिन सीकेटी के प्रैक्टिस के साथ साथ यूटीआई मुझे मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई यू नीड अ आयुर्वेद एंड यूरोलॉजी, खास करके रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन की। फर्स्ट, द पेशेंट who is taking the antibiotic or the long period of time, they will develop the resistance। फिर एक टाइम जो है हायर एंटीबायोटिक भी नहीं काम करती है और लोग बोलते हैं कि आप जो है इम्यूनिटी बढ़ाओ। जैसे आज के कन्वीनियंट ट्रीटमेंट में अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट देखे तो रिकरेंट यूटीआई का जो है ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, हाइड्रेशन करो, पानी पियो। सेकेंड, की सिट्रस लो, फिर क्रैनबेरी जूस लो, यही सब बनते रहता है। सब ना पिलाने के पीछे पड़े, पर ये नहीं दिख रहा है किसी को कि ये पर्सन को रिकरेंट यूटीआई अगर हो रहा है तो क्या इसकी इम्यूनिटी ड्रॉप्ड है, क्या जो मूत्रवा स्रोतस है वहां की में कोई पैथोलॉजी हो रहा है। और ये जो पोटेंशियल है सोचने की, ये आयुर्वेद के पास है। सेकंड, जो पेशेंट एंटीबायोटिक लेता है लेकिन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी उसका यूरिनरी ट्रैक का पेन, यूरिनरी ट्रैक का बर्निंग सेंसेशन नहीं जा रहा है, ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेदा के पास है। पेशेंट विद अ कोमॉर्बिडिटी, जिसको पहले से ही कोई एडजुवेंट डिजीज है, पहले से ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, पहले से ही उसको जो है ओबिसिटी है, या उसको लो इम्यूनिटी है ड्यू टू मल्टीपल डिजीज, ऐसे टाइम पे भी अगर आपको लॉन्ग टाइम एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, देर इज अ वेरी गुड स्कोप कि आप उसको पैरेलल आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करें। दोनों मेडिसिन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होती, और ये मेडिसिन अपनी अलग तरीके से काम करती है। इट एक्ट्स ऑन अ मोर ऑन अ बॉडी, वेयर एज द एंटीबायोटिक एक्ट्स मोर ऑन अ बैक्टीरिया। तो हर दोनों का अपना अलग अलग रोल है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो ऑलरेडी स्टेरॉइड के ऊपर है या कोई ऐसा मल्टीपल मेडिकेशन है जिसके कारण दे आर लाइबल, सो ऐसे कंडीशन के अंदर मॉडर्न मेडिसिन में देर इज अ स्कोप ऑफ आयुर्वेदा, कि जहां अगर आप प्रूव कर सको कि ये मेडिसिन काम करती है, देन दिस इज योर एरिया, और ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए आपको रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके पहले हम रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में जाने, पहले देख ले कि यही मेडिसिन क्यों, या यही जो है कल्प क्यों पिकअप किया गया। तो पहली बात, इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि